कराची में मलिर हॉल्ट पर रौंग भी आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नन्हे मेहमान ने दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही बंद कर ली। जच्चा बच्चा और वालिद तीनों जान से गए। अहले खाना का कहना है कि अब्दुल कुयूम और जैनब अस्पताल से चेकअप करा कर आ रहे थे। दोनों के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश थी। खातून के वालिद ने टैंकर ड्राइवर को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डंपर टैंकर माफिया कान खोल कर सुन ले, इन्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इनका जीना हराम कर दूंगा। डंपर माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी हादसे पर बरहम, कहा ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ मौसर आवाज बुलंद कर रहा हूं। मेरी बातों से कई लोगों को तकलीफ हो रही है। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसाक में मुतासरा खानदान से मिलने पहुंची, कहा सड़क पर पड़ा नन्ना लाशा सिंध हुकूमत की बेहिसी पर नौहा कर रहा है। हुकूमती रिट को चैलेंज करते ड्राइवर कानून की धज्जियां उड़ाकर दंडनाते फिर रहे हैं। MQM मकतूलीन को इंसाफ दिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान का वाक़े पर दुख का इजहार, कहा वाक़या दिल दहला देने वाला है। कहाँ है वजीर ट्रांसपोर्ट, कहाँ है काबिज मेयर। सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई। रोशनियों के शहर में हैवी ट्रैफिक ने अंधेर मचा दी। कोई टैंकरों के आगे खड़ा हुआ न सड़कों पर निकलने से रोक सका। टैंकर लोगों को कुचलते रहे, कराची वाले मरते रहे। शहर के बड़े सिर्फ बयानबाजी ही करते रहे। रवा साल के सिर्फ 83 दिन में 68 लोग हैवी ट्रैफिक का निशाना बन गए। डंपर की टक्कर से 17, ट्रेलर से 24 और वाटर टैंकर की टक्कर से 14 अफराद जान से गए। सिंध हुकूमत के अहकाम जारी हुए, इजलास हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैवी ट्रैफिक उसी रफ्तार से लोगों की जान ले रही है। बिलावल का वजीर आजम से सियासी जमातों का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं सियासत में तकसीम पैदा हो चुकी, कौमी इशूज पर इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल हो चुका। गवर्नर हाउस पंजाब ने इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, वजीर आजम को पीपल्स पार्टी के ताउन का यकीन दिलाते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी पोजीशन पर है, हुकूमत और ऑपोजिशन से बात कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों ने हिस्सा नहीं लिया, जाती इशूज को तरजीह दी। ऑपोजिशन को भी कौमी इशूज पर इत्तफाक राय में हिस्सा लेना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान पर हमलावर हैं। इन दहशतगर्द तंजीमों के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं। अवाम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना मुस्बत किरदार अदा करे। बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ाने का फैसला। स्कूलों कॉलेजों में कौमी परचम लहराया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, कहा जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते वो दस्तबरदार हो जाएं। रियासत मुखालिफ सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तकरीब से खिताब में कहा कि हार्डकोर दहशतगर्दी से कोई रियायत होगी, न सड़क बंद करने की इजाजत दी जाएगी। रियासत मुखालिफों का डट कर मुकाबला करेंगे। हुकूमत मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। वजीर आला पंजाब अस्पतालों की हालत पर फिर बरहम। जिना अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने अचानक जिना अस्पताल का दौरा किया। लोगों ने मरियम को रोककर शिकायतों का ढेर लगा दिया। स्टोर में मौजूदगी के बावजूद दवाएं न देने पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी। वजीर आला ने हरबंसपुरा फील्ड अस्पताल में भी सहूलतें देखी। अस्पताल वाजिबात अदायगी, दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में दस्तयाब दवाओं की फहरिस्त लगाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने लाहौर का गैर एलानिया दौरा किया। मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना, सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सिर्फ ये लगी है कि जो रुफका मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान के नहीं लग सकती।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। जिसका नाम सलमान अकरम राजा देंगे, सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। अदालत ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरखास्त दे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने वालों पर मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू न करने की शर्त आयद होती है। अदालत ने बात न करने का हुक्म रुफका की हद तक दिया है। किसी भी शख्स की गुफ्तगू पर कोई कदगन नहीं लग सकती। अगर कोई समझता है बानी माफी मांगेंगे तो जहन से ये निकाल दें। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के 7 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने बुश्रा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की 4 मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी। अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह। मुल्जिम अरमगान अमरीकी शहरियों से फ्रॉड में भी मुलव्वस निकला। अरमगान के कॉल सेंटर से अमरीकियों की मालूमात हासिल की जाती। मालूमात के जरिए अमरीकियों के अकाउंट से रकम निकलवाई जाती। मुल्जिम जालसाजी से हर महीने 3 से 4 करोड़ कमाकर क्रिप्टो में तब्दील करा लेता। एफआईए ने जालसाजी और हवाला हुंडी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अरमगान अपने दोस्त मुस्तफा आमिर के कत्ल में गिरफ्तार किया गया था। पेशावर में पंजाब बैंक की कैश वैन लूट ली गई। हश्त नगरी में 4 मुसल्लह अफराद ने कैश वैन से 3 करोड़ लूटे। मुलजिम लूट मार के बाद गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कैश वैन ने एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया। मुख्तलिफ इलाकों की सीसीटीवी कैमरों से मदद ली जा रही है। जल्द मुलजिमान को पकड़ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। कहा रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमुल गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए मुतारिफ कराया गया। पैसे मुस्तहकीन तक शफाफ निज़ाम के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि दरामद की जाए। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और अवाम की फीकी कर दी। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इसराइल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर कयामत ढा दी। लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल अस्पताल पर गिरा। हंगामी शोबा मुकम्मल तबाह। हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इस्माइल बरहोम समेत 5 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनियों ने आदमी बरादरी से सवाल किया। घर, सड़कों और गलियों में बम बरसाए जा रहे हैं। हम लोग अस्पताल में भी महफूज नहीं तो फिर जाएं कहां। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज्यादा जख्मी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से बढ़ गई है। कतर में भारतीयों की जासूसी की कार्रवाइयां न रुकी। कतरी हुकाम ने भारतीय आईटी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। अमित गुप्ता डेटा चोरी और जासूसी में मुलव्वस पाया गया। आईटी फर्म का ओहदेदार 3 माह से जेरे हिरासत है। 2022 में कतर में भारतीय बहरिया के 8 एहलकार गिरफ्तार हुए थे। भारतीयों को इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत सुनाई गई थी। HBL सीजन 10 के लिए ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा कि डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं। वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुताबिकत रखती है।
गुज़िश्ता सीजन में शान मसूद की गैर मामूली क़यादत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुशी है शान मसूद टीम का एक अहम हिस्सा रहेंगे। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। कराची किंग्स 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच खेलेंगे। PSL 10 का ऑनलाइन सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बोश की जगह जॉर्ज लेंडे को स्क्वाड में शामिल कर लिया। इस्लामाबाद ने वेंडर डॉसन की जगह एलेक्स कैरी को स्क्वाड में मुंतखब किया। कराची किंग्स ने पहले ही इजाफी खिलाड़ियों मिलिटन दास को स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। मार्क चैपमैन, केन विलियमसन और डॉसन इब्तदाई मैचों में दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के वनडे स्क्वाड का ऐलान। टॉम लीथम वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। मिचेल सेंटनर, राचन रविंद्रा, डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप निजी लीग में मसरूफियात के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। केन विलियमसन भी वनडे सीरीज में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तानी नियाद की क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास भी वनडे स्क्वाड में शामिल है।